दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन हर पॉइंट पे बात करेंगे जिससे आप अपने एग्जाम के दौरान आंसर शीट अपने कॉपी को एक बेहतर वे में प्रेजेंट कर सके और आपके जो एग्जामिनर है आपके कॉपी को देखते ही आपको एक बेहतर नंबर देने से ना रोक सके। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो आप तैयारी किए हैं सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन कुछ पॉइंट है जिसे आप यदि ध्यान देते हैं तो बाकी और जो स्टूडेंट हैं उससे अपने कॉपी को एक अलग बना सकते हैं और आपकी जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर हैं उनको आपका कॉपी देखते ही लगेगा कि यही स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से अलग है। तो करना क्या है, कुछ खास चीज़ें नहीं है, कुछ पॉइंट है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। जो भी पॉइंट है सभी को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लास्ट तक देखिएगा। और इसी के साथ यदि आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं और आप कन्फ्यूजन में हैं कि कितना आंसर लिखना है, कितने पैराग्राफ, कितने लाइन, कितने सेंटेंस, कितने पेज का, जो वेरी शॉर्ट है या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन है या लॉन्ग जो भी कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर कैसे लिखना है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर कितना लिखना है, शॉर्ट आंसर कितना लिखना है या लॉन्ग टाइप कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लिखना है, और बाकायदे डिटेल से, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बात करते हैं सभी पॉइंट के बारे में डिटेल से। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एग्ज़ाम के दौरान कॉपी कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम में आंसर शीट कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं। सबसे फर्स्ट में कुछ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई क्या क्या लेकर के जाना है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत से बच्चे कुछ नेसेसरी चीज़ें लेकर के जाते हैं जिससे परेशान हो जाते हैं कि इन्हें कहाँ रखें, जस्ट लाइक स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच या और कुछ अदर प्रकार के कलम, पेन, इस टाइप का। तो यहाँ पे क्या करना है कि कोई चीज़ें नहीं आपको लेकर के जाना है। ध्यान क्या देना है, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, पेन आपके पास होना चाहिए दो, एक ब्लैक और एक ब्लू, लेकिन इसका 2 सेट ले लीजिएगा। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत बार ऐसा हो सकता है कि शायद आपके ब्लैक पेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या शायद आपके ब्लू पेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए आपके पास हमेशा 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन ये होना चाहिए। इसी प्रकार से एक आपके पास होना चाहिए ब्लैक स्केच। ये किस लिए भैया, कहीं जहाँ भी आपको हेडिंग की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर आप थोड़ा सा अगर मोटे में हेडिंग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखो कि यदि मैं इसे टिक कर रहा हूँ ऐसे तो थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन यहीं पे अगर मैं यहाँ पे ऐसे टिक करूँ ऐसे थोड़ा सा मोटे वे में तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आपको हमेशा एक जो है कहीं ना कहीं 10-12 रुपए का मिल जाएगा ब्लैक स्केच, इसे ज़रूर आप ले लीजिएगा। इसी प्रकार से हमेशा जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको ये पेंसिल और ये कटर और ये रबड़ का जरूरत पड़े, लेकिन ये भी आपके पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका आपके एग्जाम में, डी फार्मा के एग्जाम में हो तो जरूरत पड़ सकता है। इसी प्रकार से आपके पास एक ये स्केल होना चाहिए जो कि 30 सेंटीमीटर का करीब ले लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला जरूरत है। बहुत से बच्चे छोटा ले लेते हैं और उससे प्रॉब्लम होता है, तो आप ये बड़ा एक जरूर ले लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो भैया 1 और ये दूसरा चीज़ें यहाँ पे हम कर देते हैं और ये तीसरा और यहाँ पे आप इसे चौथा कर सकते हो। और यदि आप एडमिट कार्ड को ले लोगे तो इसे आप कर सकते हो 5वां और इसे कर सकते हो 6ठा और ये आपका 7 और ये आपका 8। तो ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। अब ये क्या है, एडमिट कार्ड भैया अगर नहीं लोगे तो आप अपने एग्जाम सेंटर पे जा ही नहीं सकते हो। अंदर जो भी जहाँ भी आपका कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहाँ भी सेंटर गया है, गेट के अंदर एंट्री ही नहीं मिल सकती है। और इसी के साथ यदि एडमिट कार्ड में आपका क्लियर फोटो नहीं या कुछ प्रॉब्लम है तो एक ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ये कभी भी आपसे मांगा जा सकता है, एक ID प्रूफ भी आप ले लीजिएगा। इसी के साथ एक आपके पास वॉच होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्मार्ट वॉच नहीं, जैसा कि ये देख सकते हैं मेरे हाथ में है। स्मार्ट वॉच को भी लेकर के मत जाइएगा, ये अलाउ नहीं है। साधारण सा कोई वॉच होना चाहिए जिससे आप समय देख सके, आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े कि अभी कितना टाइम बचा है, या समय के दौरान आप अपना सभी चीज़ों को जो भी आंसर लिखना है वो लिख सके। इसी प्रकार से एक आपके पास होना चाहिए भैया पानी का बोतल, जो कि हमारे हाथ में यहाँ पे है और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है जिसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको प्यास लग सकती है। अब ये मेन चीज़ें हो गया जो आपको लेकर के जाना ही जाना है। लेकिन यदि आपका कोई और सब्जेक्ट का पेपर है या ज़रूरत है तो इन चीज़ों को भी आप ले सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों का सभी सब्जेक्ट, सभी पेपर में ज़रूरत भी नहीं होता है, और कैलकुलेटर जैसे कुछ
डिजिटल डिवाइस जो भी कुछ ये हैं सभी जगह अलाउ भी नहीं होते हैं। तो यदि आपका सब्जेक्ट उस तरह का है, कुछ इंजीनियरिंग या कुछ मैथमेटिक करना है, तो कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, आप ले जा सकते हैं। और यदि आपको कुछ बनाने की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इन्हें भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है जी। और ये चीज़ है यहाँ पे कि ब्लू और ब्लैक पेन के साथ बहुत से बच्चे रहते हैं कि कलरफुल थोड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए कहीं ना कहीं रेड या ग्रीन कलर के पेन का यूज करते हैं या कुछ और कलरफुल पेन का यूज करते हैं, तो आप मत कीजिएगा, वैसा नहीं किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये है हमारे पास एक कहीं ना कहीं आंसर शीट का फ्रंट पेज, पहला पन्ना जो है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी बीटी यूपी। यदि आप डी फार्मा करो तो अभी एग्जाम होने वाले थे लेकिन थोड़ा सा डेट टल गया है, तो ये बीटी यूपी का है। और जहाँ पे कि ये कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का है, यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम लिखा है। और हमारे उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आपको आपके पाठ्यक्रम का नाम लिखना होगा। हालांकि ये चीज़ें सारा चीज़ें जो भी आपके वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे होंगे आपको गाइड करने वाले, वो सभी चीज़ें बताएंगे। जो कॉपी वगैरह बांटते वगैरह हैं, बहुत से चेंज भी हो जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना सिग्नेचर और भी यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, और वही सारा चीज़ वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप अपना जो कोर्स का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे कौन से सत्र में है, कौन से ईयर में है वो लिख दीजिए, सेमेस्टर में है तो कौन से सेमेस्टर में है, तो ये सारा चीज़ें आप लिख दीजिए। ईयर में है तो कौन से ईयर में है, प्रथम या अंतिम। अगर डी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो भैया अगर पहले साल में है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए, और अंतिम वर्ष में है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए। इसी के साथ आपके एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर है उसे यहाँ पे अंकों में लिख दीजिए और यहाँ पे शब्दों में लिख दीजिए। इसी के साथ जो विषय है, जो सब्जेक्ट है जिसका पेपर दे रहे हो उसे यहाँ पे लिख दीजिए। और ये जो कोड है आपके पेपर पे देखने को मिल जाएगा, तो उसे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट लिख दीजिए, किस डेट को आप एग्जाम दे रहे हो, और इसी के साथ किस रूम में आपका एग्जाम सेंटर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक है, इसे आपको कॉपी मिलते ही फिल कर लेना चाहिए। पहला पॉइंट जो लेकर के जाना हो तो पहला ही, लेकिन ये दूसरे की कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो सारी चीज़ों को क्लियर से पढ़ करके इसे आपको फिल कर लेना चाहिए। और ज़रूरत है तो जो कक्ष निरीक्षक है उनसे थोड़ा सा आप जानकारी ले सकते हैं अगर कहीं कन्फ्यूजन आ रही है तो, लेकिन गलत ना भरिएगा, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे देखोगे कुछ निर्देश दिए होते हैं जिन्हें आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी साफ साफ कि ध्यानपूर्वक पढ़ें जो भी विद्यार्थी हैं। तो इसे ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को आप पढ़ लीजिए। क्या चीज़ें हैं, बहुत से स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन है कितने पेज की कॉपी आती है। तो देखो भैया जो बीटी बोर्ड की कॉपी है वहाँ पे क्लियर इन्होंने लिख दिया कि 36 पेज की यहाँ पे कॉपी है, 36 की। यदि इसमें कोई अंतर होता है तो यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया कि अंतर होने पर तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें। यदि इसमें कोई किसी प्रकार का कुछ कमी है या कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है या कहीं ना कहीं कुछ पेज गायब हैं बीच के या कुछ टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ फटे हैं, तो इस तरह का किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सभी पॉइंट को यदि आप पढ़ोगे तो इसमें जो भी कुछ कुछ चेंजेस हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी, आपके बोर्ड या ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पुराना है नया हो सकता है, कुछ चेंजेस देखने को मिले, तो उसके अनुसार ये सारा चीज़ें आपको पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बता दिया, जैसा कि मैं मोबाइल और कैलकुलेटर के यहाँ पे बात करा था कि परीक्षा कक्ष में मोबाइल लाना वर्जित है, ये तो सभी को पता है। कैलकुलेटर का प्रयोग केवल उन्हीं प्रश्न पत्र में किया जा सकता है जिनमें प्रश्न पत्र की परिषद द्वारा जो भी आपका बोर्ड है वो अनुमति देता हो, जो कि मैं बताया था स्टार्टिंग में कि सभी सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यदि यहाँ पे पढ़ने के बाद भी कुछ वैसा चीज़ें आप लेकर के गए हो जो कि नहीं ले जाना था, तो आप डायरेक्ट अपने एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे बाहर रख सकते हो। जो भी वहाँ पे टीचर हो रहे हैं उनसे पूछ करके या ये आप कर सकते हो, क्योंकि लेके बैठोगे तो भाई प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये तो बात रही कुछ बेसिक कि भाई ये डिटेल फिल कर लो जो ये डिटेल है और इसी के साथ इसे पढ़ लो। अब आगे क्या करना है, तो अब आता है मेन चीज़, कॉपी कैसी आती है। क्या इस टाइप की कॉपी आती है, ऐसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो भैया लाइनिंग वाली है, जो लाइनिंग वाली कॉपी आती है ये आती है। तो कोई भी कॉपी आ सकती है, लेकिन अभी मैं बात करूँ डी फार्मा की, तो डी फार्मा में ऐसी भी कॉपी आती है और ऐसी भी कॉपी आती है। बीटी यूपी की हम बात करें तो बीटी यूपी का जो बोर्ड है उसमें ज़्यादातर देखा गया कि A4 का एक सिर्फ सादा सा वाइट सा पेज आपको देखने को मिलेगा, बाकी फ्रंट पेज में ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका आंसर जहाँ पे लिखना होगा सिर्फ इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से, जैसा कि ये कॉपी है, ये आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यदि आपकी ऐसी कॉपी है तो यहाँ पे मैं इसीलिए बोला था कि एक आपके पास होना चाहिए जो है स्केल,
और यहाँ पे आप ऐसे लाइनिंग कर सकते हो, जस्ट ऐसे। यहाँ पे मैं स्केल के सहायता से नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। और यहाँ पे ऐसे भी एक लाइनिंग ऐसे आप कर सकते हो। और इसी के साथ यदि आपको लगता है तो आप ऐसे भी लाइनिंग कर सकते हो, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये स्केल रहेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा गंदा सा दिख रहा है तो इसे बहुत ज़्यादा आप ध्यान ना दीजिए। और इसी प्रकार से यदि आपकी इस तरह की कॉपी है तो ठीक है, इसमें लाइनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा ऐसे इसी के साथ साथ स्केल से लाइनिंग कर सकते हो। ठीक है जी। अब ये तो मेन रही कॉपी, मतलब ये इस तरह से सारा लाइनिंग वगैरह करके आप जो है फिनिश कर सकते हो। इसके बाद आपको जब क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन शॉर्ट क्वेश्चन, कौन वेरी जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन, और कौन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं वो वेरी शॉर्ट में भी पूछा होगा, शॉर्ट में भी पूछा होगा और लॉन्ग में भी पूछा होगा। तो जो आपको सबसे क्लियर आ रहा है, सबसे बेहतर आ रहा है, उसे आप पहले उसका आंसर आप लिख लीजिए। जो भी आपको है, वो चाहे वेरी शॉर्ट हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो। यहाँ पे एक चीज़ दिखा देना चाहेंगे क्वेश्चन कैसे आता है, इसलिए मैं बोला कि डी फार्मा के यदि आप स्टूडेंट हैं तो इसको थोड़ा कंप्लीट देखिए ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ये मैं इसे बंद कर लिया और मैं एक पेपर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा जस्ट वेट। यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर हम ओपन कर लेते हैं। और ये जो है यहाँ पे जस्ट चलिए, कोई भी ये एक पेपर है हमारे सामने, देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ER 2020 का। इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और कोई भी यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में भैया कुछ ऑप्शनल इस टाइप के आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, या जरूर नहीं ऐसे मिलेंगे, क्वेश्चन किसी भी टाइप के हो सकते हैं। मैं अभी आपको और कुछ पेपर दिखा दूंगा। ये देखिए एक पेपर है डी फार्मा का आपका, जो कि जैसा आपको पता है 20 नंबर के 20 क्वेश्चन एक नंबर के मिलने वाले हैं। फिर 3 नंबर के मिलने वाले हैं 10 क्वेश्चन। और इसी प्रकार से यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं जो है कि अटेम्प्ट यानी 6 क्वेश्चन, तो 5 नंबर के मिलने वाले हैं 6 क्वेश्चन, जिसमें कि यहाँ पे है तो 7, लेकिन इसमें से अटेम्प्ट आपको करना है सिर्फ 6 ही। तो यहाँ पे जैसा कि कुछ क्वेश्चन है मैं सिर्फ एक ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 7 को, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जस्ट लाइक इसे। आप देखो ये जो गिव द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा है तो उसका आंसर कैसे लिखना है, सबसे कन्फ्यूजन। कितने नंबर का क्वेश्चन है भैया, ये जो है कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, अगर इसमें से 10 ठीक है 10 करना, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। दिया कितना टोटल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 11 दिया, नहीं एक एक्स्ट्रा दिया हुआ जिसमें से आपको 10 करना है। अब 3 नंबर आपको चाहिए तो आपको लिखना कितना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने उदित फार्मेसी के ऐप पे, और ये ऐप का जो है कि एडमिन पैनल है, आप मोबाइल में या लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे एक मैं आपको अपना एग्जाम गाइड का जो आंसर है वो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है। मैं कंटेंट में आ गया और मैं ये PDF ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमको चाहिए भैया ब्लड चैप्टर, इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो एग्जाम गाइड है, जो एक कोर्सेज वगैरह है, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, चलिए ब्लड यहाँ पे मेरा किस 29 पेज पे है, 29 पे मैं आ गया जल्द ही, 29 पेज नंबर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे ब्लड, अब हमें पूछा है भैया ब्लड का कंपोजिशन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं एक बार, गिव द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सिर्फ कंपोजिशन हमें ब्लड का बताना है। तो हमारा जो आंसर है वो किस प्रकार से, यहाँ देखिए, इसे मैं थोड़ा सा यदि जूम कर लूँ, ये देखो आप, तो सेम अगर इस तरह से आप आंसर लिखते हो, कुछ थोड़ा सा इस तरह से अपना हेडिंग डालो मोटे में, जैसा कि हम बात किए थे कि आपके पास एक स्केल होना चाहिए। तो यदि आपके पास स्केल है तो मोटा में आप थोड़ा सा हेडिंग डालो कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले आप आंसर डालो भैया, आंसर जो भी क्वेश्चन आपका है उसका, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन का आंसर डालोगे कि आंसर नंबर इसका है तभी तो आप लिखोगे। और इस तरह से थोड़ा सा लिखो कि क्या है, और इसी प्रकार से कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये आप लिखो। और ये लिखने के बाद इस तरह से यदि आप डायग्राम फिगर की सहायता से समझाते हो तो बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे। ज़रूरत है यहाँ पे तो, क्योंकि अगर आप बेहतर एक जो भी आपके पास बुक वगैरह है, बेहतर एजुकेटर से पढ़ रहे हो, बेहतर बुक का यूज कर रहे हो, तो सारी चीज़ें आपके बुक में दिए होते हैं कि लिखना कैसे है। तो लिखने का तरीका तो आपको बुक में मिलेगा। तो यहाँ पे तरीका दिए भैया, हाँ अगर कंपोजिशन पूछा हुआ है क्वेश्चन में तो ये चीज़ आपको बनाना है, क्योंकि ये चीज़ आपके बुक में दिया हो। इसी प्रकार से आगे हम बात करें तो ये चीज़ें आप ज़रूर इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा। बस करना क्या है, इसे बना दीजिए और इसे लिख दीजिए।
ये टोटल होना चाहिए और 3 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, बस थोड़ा सा ये थ्योरी में होना चाहिए और बाकी डायग्राम की सहायता से आप जैसे चाहें से चार्ट बना करके फ्लो समझा सकते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। आते हैं कोई और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं भैया ये तो सेम एक था, चलिए दूसरा दिखाते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट डी फॉर्म सेकेंड ईयर का है। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं भैया इसमें जो है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। अब इसमें टोटल कितना क्वेश्चन दे 8 दिया हुआ है, 8 में से आपको 5 करना है। तो सबसे पहले पेपर को भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो पेपर भी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम ये भी नया पेपर है, वो भी नया पेपर है, ये किसी और बोर्ड का वो किसी और बोर्ड का है, लेकिन दोनों में क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का वो डिफरेंट है। तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि कितना क्वेश्चन हमको करना है, क्या कुछ नोट्स में दिया हुआ है, तो नोट्स जो है उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, चाहे आपका आंसर शीट का हो या क्वेश्चन पेपर का हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं बीच में छूट जा रहा है कुछ। चलिए इसे मैं प्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए ठीक है कि आपने कोई क्वेश्चन का जो आंसर लिखा और आपका आंसर यहाँ पे एंड हो गया, तो क्या कीजिए कि एंड होने के बाद उसे आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लाइन गैप छोड़ दीजिए, या ऐसे लाइनिंग कर सकते हैं, या थोड़ा सा अगर यहाँ पे आपका जस्ट लाइक यहाँ पे लिख करके ये कंप्लीट हुआ, अब ये कंप्लीट हुआ तो थोड़ा सा 2 लाइन यहाँ पे छोड़ करके फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। भैया जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आंसर। अब यहाँ से आप आगे लिखना चालू कीजिए। तो ये और इसे आप यदि ब्लैक स्केच से यहाँ पे लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर रहेगा, राइट जी। अब हो सकता है कि आपने आंसर लिखा और कुछ चीज़ें बाद में याद आया, जब आप सारा चीज़ें कर पाए और आपको लगा कि इसका आंसर तो मुझे और आ रहा था, मैं और लिख सकता था, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेम इसी प्रकार से डाल करके, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, और इसी प्रकार से लिख करके और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट आप लिख दीजिए। जैसा भी क्वेश्चन खत्म हुआ थोड़ा सा आपका जगह जो है उसमें कि नेक्स्ट किस पेज में है भैया, तो अगला उस पेज में है। और आपके कॉपी पे यहाँ पे पेज नंबर होता है, जो भी आपकी कॉपी जितने भी पेज की है पेज नंबर रहेगा, तो उस पेज पे उस आंसर को लिखे हो तो आपके जो एग्जामिनर है वहाँ पे जा करके उसको चेक करेंगे और आपको उसका भी नंबर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यही सारे पॉइंट, और इसी के साथ लास्ट में एक चीज़ और आपको करना बहुत जरूरी है, वो यह है कि जब भी आप कॉपी सबमिट करने लगेगा, जमा करने लगेगा, तो उससे पहले कॉपी को एक बार जरूर से चेक आप कर लीजिए, सभी आंसर को मिला लीजिए, सभी पॉइंट को मिला लीजिए, और इसी के साथ जरूर ध्यान दे लीजिए कि क्या सभी क्वेश्चन का जो आंसर का जो नंबरिंग है वो सही है कि नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हुआ, कुछ रफ कार्य जो किए हैं उसे आप सिंपली ऐसे कट किए हो कि नहीं किए हो। और इसी प्रकार बीच बीच में हर जगह करने का प्रयास ना कीजिएगा। जो कुछ नोट्स दिया होता है उसे यदि आप पढ़ लोगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि रफ वर्क कहाँ आपको करना है। बहुत से बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर हो उसी में आपको रफ वर्क करना हो, और बहुत से जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो आंसर शीट है उसमें भी रफ वर्क करना हो सकता है। तो यही कुछ पॉइंट है। यदि सभी पॉइंट को आप ध्यान से क्लियरली समझ गए हैं या नहीं समझे तो वीडियो को एक बार आप देख लीजिए, और ये सारा चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी कोर्स का हो, आप पे एक बेहतर से बेहतर नंबर जरूर लेंगे। यही कुछ जानकारी होती है, बाकी कुछ ऐसा रामबाण अलग से नहीं है। यही कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और बाकी आप अपने सब्जेक्ट और ज़रूरत के हिसाब से ध्यान दे सकते हैं जब भी आप जाओगे एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर पे। तो उससे पहले सारी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने दिमाग में कि क्या क्या करना होगा, कैसे लिखना होगा, कैसे निकलना होगा, सारी चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि यदि आप इन सभी पॉइंट को ध्यान में देते हुए अपने कॉपी को लिखते हैं या अपने एग्जाम सेंटर पे सभी चीज़ों को लेकर के जाते हैं तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे आपको कॉपी लिखने में हो या अदर जो भी कुछ समस्या होता है। और फिर भी यदि आपके दिमाग में कुछ अलग सा है, कुछ क्वेश्चन है इसको लेकर के कि सर ये चीज़ें कैसे होगा, कुछ अभी भी कन्फ्यूजन सा लग रहा है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आप डी फार्मा करने की तैयारी कर रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या डी फार्मा सेकेंड ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उदित फार्मेसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कंप्लीट लिंक दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज में डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है कोर्सेज में इनरोलमेंट से रिलेटेड या कुछ और, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।
करते हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, उदित फार्मेसी नाम से। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि यह सारी जानकारी, यह वीडियो और हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पसंद आ रहे होंगे और सारा चीज़ें ठीक ठाक है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़े और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाए और जो भी कोर्सेज है उसको भी और बेहतर से बेहतर बना करके आपके सामने प्रेजेंट करें। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।